नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने सोचा है कि इस पर्टिकुलर नवंबर मंथ में मैं जितनी भी ट्रेड लूँ, मैं आपको लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूं कि मैंने क्या बेसिस पे ट्रेड ली, जिसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि ट्रेड ऐसे ही हवा में नहीं ली जाती हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है। क्योंकि जब मैं चीज़ें सीख रहा था तो बहुत कम यूट्यूबर हैं जो लॉजिक के साथ ये बताते हैं कि मैंने इस बेसिस पे ट्रेड लिया। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि आपको रिस्क रिवार्ड के थ्रू ट्रेड करना है। मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं ट्रेड लेता हूं तो मेरे को, चाहे मेरा टारगेट आए ना आए, मेरे को अपना रिवार्ड पता होता है कि एटलीस्ट इतना मेरे को मिल सकता है। और उससे पहले मैंने आपको कई बार बोला है कि मार्केट में हमें लॉस का पता होना चाहिए। अगर आप रिस्क रिवार्ड फॉलो करोगे तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। मैं किसी भी उस ट्रेड में इंटर नहीं करता जिसमें रिस्क रिवार्ड कम होता है। इवन 1/3 तक तो मैं देखता भी नहीं। ठीक है, तो चलो अब मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आज मेरा इस वाली ट्रेड में लॉस हुआ है, जो कि मैंने पिरामिड के थ्रू 2 ट्रेड लिए हैं। मतलब एक मेन पंचिंग ट्रेड लिया और उसके बाद एक मैंने पिरामिडिंग किया। ठीक है, पिरामिडिंग क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, एक बार कमेंट कर देना कि पिरामिडिंग के बारे में बताओ, देन मैं आपको बताऊंगा कि पिरामिडिंग क्या होता है। चलो मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। तो मैंने अपना चार्ट खोल लिया है। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूं कि बेसिकली क्या मैं आपसे कहना चाह रहा था उस टाइम। ठीक है, देखो ये अभी है 15 मिनट का चार्ट। मैं आपको इसको पहले कर लेता हूँ 1 आवर का, राइट, सॉरी 1 डे का। 1 डे में ना क्लियर दिख रहा है, आप देख रहे हो कि ये जो प्राइस है ये बहुत ऊपर से आ रहा है, राइट, कि ये प्राइस आ रहा है आपका, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, ब्रश ले लेता हूँ यहाँ पे। ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, ये इसने ग्रीन कैंडल बनाया, यानी कि पहला पुल बैक आया है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे जो ये लोग आए होंगे इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करा होगा यहाँ पे, इसलिए ये कल जो कैंडल बनी है ये ग्रीन कलर की बनी है। अगर ये जो सेलर हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो ये प्राइस है इस प्राइस को ये वापस नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये कहाँ की तरफ लेके आ जाएंगे? नीचे की तरफ। तो मेरे को सीधा सीधा क्या गया, मेरे को, मैं हमेशा जो ट्रेंड है उसको बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूँ, लेकिन जो एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट में उसे स्मॉल टाइम फ्रेम में करता हूँ। मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया था कि डाउन ट्रेंड है, और मैं थोड़ा सा जो एज है, जब आप ट्रेड करोगे लगातार तो आपका पता चलेगा कि बाइंग सेलिंग आपको सब करना पड़ेगा। फिर आपको पता चलेगा कि आपका किसी ना किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं, जो मेरा एज है वो सेलिंग मार्केट में ज़्यादा है। जैसे कि अगर कभी आप वैष्णो देवी मंदिर गए होंगे तो वहाँ पे क्या है, अगर आप चढ़ाई पे चढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ आते हो तो बहुत इजीली आ जाते हो, क्योंकि खुद भी आपको एक, मतलब ग्रेविटी के थ्रू आपको खुद वो लगता है धक्का सा, जिससे इजी हो जाता है। उससे क्या होता है, सेम मार्केट में होता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ता है तो इससे प्रॉब्लम होती है, मतलब रुक रुक के जाता है प्राइस। लेकिन जब ये नीचे आता है ना, ये बहुत तेजी से आता है, इसलिए मेरा जो एज है वो नीचे की तरफ। मैं 15 मिनट के चार्ट में आ गया। यहाँ 15 मिनट के चार्ट में मैंने क्या देखा, यहाँ पे ना एक ट्रेड लाइन बन रही थी। मैं आपको ट्रेड लाइन बना के दिखा देता हूँ। बहुत अच्छी ट्रेड लाइन यहाँ पे बन रही थी। एक मिनट मैं देखता हूँ कि कहाँ पे है ट्रेड लाइन का, ये रहा ट्रेड लाइन का। ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट में एक ट्रेड लाइन बन रही थी, बहुत प्यारी ट्रेड लाइन थी ये। ठीक है, ये इसका सुबह का जो प्राइस है आपको दिखाता हूँ, रुको। ये दिख रहा है आपको, ये ट्रेड लाइन बन रही थी। रिस्क रिवार्ड बहुत ही ज़बरदस्त था इसमें। सुबह के टाइम अराउंड मेरे को एंट्री कम मिली। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो इसकी कैंडल ख़त्म होती है, कैंडल ख़त्म होती है 5:30 बजे। ठीक है, 5:30 का टाइमिंग था लगभग इधर वाले पे। ठीक है, यहाँ पे था। तो मेरा सिंपल ट्रेड क्या था, देखो यहाँ पे जो प्राइस था, यहाँ पे तो रात में तो मैं सो रहा था जहाँ पे इसने मतलब ब्रेक डाउन दिया। लेकिन मैंने जो अपना पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया इसमें समवेयर यहाँ पे कर लिया। क्योंकि यहाँ पे क्यों करा मैंने, इस वाली जो ये ग्रीन कैंडल है इसका जैसे ही लो टूटा मैं इसमें एंट्री कर लिया। और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, कोई बताएगा? मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था। ठीक है, अब जब प्राइस यहाँ तक आ गया, इसके बाद इसने ग्रीन कैंडल बनाई,
इस ग्रीन के लो टूटने पे मैंने फिर दोबारा इसमें एंट्री कर ली, राइट। और मेरा जो ऊपर वाला जो स्टॉप लॉस था वो मैंने ट्रेल करके यहाँ पे कर दिया। समझ में आया आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? बस ये इतना ही आसान है। अब इसने मेरा क्या करा, जब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया, इसने मेरा स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे उड़ा दिया। अब ये बीच में आज मैं कहीं भी ट्रेड नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने 2 ट्रेड करे, मतलब पिरामिड के हिसाब से 2। अब मैं नहीं करने वाला, मैंने आज अपना स्टॉप लॉस बुक कर लिया है। गाइज मेरे को, मैं आपको बताता हूँ मैं पिरामिडिंग क्यों करता हूँ। पिरामिडिंग मैं इसलिए करता हूँ ताकि जिस दिन मैं पैसे कमाऊँ, अच्छे पैसे कमाऊँ, और जब मैं लूज करूँ मैं मिनिमम क्वांटिटी पे करूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे हिस्ट्री ऑर्डर होंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 10 रुपये का ही रिस्क लेता हूँ। 10 रुपये बोले तो $10 का रिस्क लेता हूँ मैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये मोबाइल की स्क्रीन में आसान ऐसे ट्रैक करना, मैं ये टैब से बना रहा हूँ, तो इसमें ना थोड़ा सा मेरे को ढूंढना पड़ रहा है कि इसमें कहाँ से हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं। ये रहा ऑर्डर हिस्ट्री, ये रही, ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री पर अगर आप देखोगे 45 मैंने क्वांटिटी ली, ठीक है। 45 क्वांटिटी मैंने ली लगभग 5:40 पे, जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने अपनी पिरामिडिंग के थ्रू ऐड करा, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये 45, ठीक है। तो ये मैंने ऐड करा आपका, ये रहा 6 नवंबर 6:37 पे। आपको देख रहा हूँ पहली ट्रेड मेरी एग्जीक्यूट हुई 5:40 पे, दूसरी एग्जीक्यूट हुई 6:47 पे। अब हुआ क्या, मेरा इसमें मतलब यहाँ पे मैंने टारगेट भी मैंने लगाया हुआ था। मैं हमेशा टारगेट और स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। टारगेट मैंने बहुत बड़ा लिया था, आप देख भी सकते हो यहाँ पे कहीं पे होगा। अब आप कैलकुलेट कर लेना, हमारी जो पोजीशन है, हमने जो प्राइस पे ली है 3415 पे ली है और 3059। बहुत बड़ा टारगेट, समझ रहे हो, 1/20 से भी। इसी तरीके से अगर आपका ट्रेड लिमिट पूरा हो गया है, आपको सिस्टम पकड़ना है और खत्म कर देना है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं मारना है, क्योंकि जितना आप ज्यादा दिमाग मारोगे उतना आप सिस्टम में लगे रहोगे, ओवर ट्रेड करोगे और अपनी ट्रेड को आप खत्म कर लोगे, अपनी कैपिटल को। तो सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेडिंग करने का कि यहाँ आपको अपनी कैपिटल को बचाने के लिए ट्रेड करना है। मेरी ये टैग लाइन हमेशा रहेगी, मार्केट में आप सरवाइव करने के लिए आइए, पैसे बनाने के लिए मत आइए। पैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक बन जाएंगे, आप सरवाइव करना सीख लीजिए। धन्यवाद।